स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि 1 फरवरी 2026 को सीजीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है 13 तारीख से ऑलरेडी। और कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 8 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 के लिए। और 9 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक कोई भी मिस्टेक हो गया आपके फॉर्म में तो उसे आप सुधार सकते हैं। ये तो हो गया जनरल ओवरव्यू। और साथ ही साथ अगर फ़ीस की बात करें तो सामान्य वर्ग जनरल के लिए 350 रुपये फ़ीस रहेगा, और ओबीसी के लिए 250, और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 200 का फ़ीस है, जो कि रिटर्न हो जाएगा, जो कि रिफ़ंड हो जाएगा अगर आप पेपर में बैठते हैं तो, अगर आप पेपर में अपीयर होते हैं तो। क्लियर है? चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करना है सीजी व्यापम। जो भी इंटरफेस ओपन होगा उसमें सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है सीजी व्यापम, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए ये हॉरिजॉन्टल मोड में है अभी, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है नोटिस, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, मॉडल आंसर, दावापत्ती, रिजल्ट, टेंडर। जब आप फ़ोन को वर्टिकल पकड़ेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही आप अपने मोबाइल को वर्टिकल करते हैं तो ये हाइड हो गया, जो भी ऑप्शन ऊपर था। तो वो ऑप्शन आएगा कैसे? यहाँ पे देखिए राइट साइड टॉप कॉर्नर पे आपको 3 लाइन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मेनू ओपन होगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, मॉडल आंसर, दावापत्ती, रिजल्ट, टेंडर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे शो होने लगा। यहाँ पे सिंपली आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अगेन इसे चाहे तो हॉरिजॉन्टल मोड कर सकते हैं, और उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिन जिन चीज़ों का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है वो सभी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 26। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं इनसे रिलेटेड सभी जानकारियाँ बोल सकते हैं, वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। आप इन सभी लिंक पे क्लिक करके ओपन करके उसे देख सकते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आप 8वें नंबर पे क्लिक करेंगे जहाँ पे देखिए लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद व्यापम प्रोफाइल लॉगिन। अगर आपने पहले व्यापम में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है तो आपका प्रोफाइल बना होगा, तो उसी आईडी पासवर्ड को यहाँ पे डाल के और ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे इसको फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर आप फॉर्म डालते रहिए। और अगर आपने अभी तक सीजी व्यापम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, प्रोफाइल नहीं बनाया है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है लॉगिन के बगल में क्रिएट न्यू प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। यहाँ पे सामान्य जानकारी आपको डालना होगा, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट नाम, अपना ईमेल आईडी और ये सिक्योरिटी कोड जो दिख रहा है। उसके बाद गेट ओटीपी करके आप आगे बढ़ेंगे और अपना सारा डिटेल भरेंगे। इसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, जो भी एसेंशियल जानकारी है, आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे और आपका प्रोफाइल रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगेन आपको यहीं पेज पे आना है और यहाँ पे आके लॉगिन करना है। जैसे कि मेरा आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो चलिए मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। कैप्चा को हम बताया है आपको जैसा है वैसे ही डालेंगे, जो कैपिटल है उसको कैपिटल में लिखेंगे और जो स्मॉल लेटर में है उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तभी ये कैप्चा वेरीफाई होगा। उसके बाद आईडी पासवर्ड डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव पासवर्ड कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि अगले टाइम आपको इसे फिल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। ये आईडी पासवर्ड वहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का आपका प्रोफाइल डैशबोर्ड ओपन होगा, जिस पे सभी जानकारी आपको शो होगा कि आपने कितना एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट और दावापत्ती सब चीज़ यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम लिस्ट है, एग्ज़ाम का नाम दिया गया है छत्तीसगढ़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट 26, सबसे ऊपर पे है। तो यहाँ पे एक्शन के नीचे अप्लाई लिखा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और एडवर्टाइजमेंट के नीचे क्लिक हियर लिखा है, उस पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है तो हम यहाँ अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे आपका प्रोफाइल डैशबोर्ड कुछ इस तरह का ओपन होगा, जहाँ पे सारा जानकारी आपको शो होगा। यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो अप्लाइड एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई किया है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। एडमिट कार्ड यहाँ पे आएगा तो आप एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दावापत्ती यहाँ से किए हैं वो दिखेगा और यहाँ से दावापत्ती कर भी सकते हैं। और ऑल एग्ज़ाम रिजल्ट, जिस भी एग्ज़ाम का आपने अपीयर हुआ है, जिस भी एग्ज़ाम को आपने दिलाया है उस एग्ज़ाम का यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें सीजी टेट के लिए अप्लाई करना है, टेट 26 के लिए, तो हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद जो अगला पेज ओपन होगा उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होगा जिससे कि आप लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। और यहाँ पे अगर आप सी टेट फॉर प्राइमरी पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इनका टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपका एडमिशन डीएलएड कोर्स में हो जाए रहना चाहिए। अगर आपका एडमिशन डीएलएड कोर्स में हो गया है, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं कंटिन्यू है और अगर आपका डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, तब आप इस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। और जो पेपर 2 दिलाना चाहते हैं वो पेपर 2 को सिलेक्ट करेंगे और उनसे संबंधित जानकारी को भरेंगे। चलिए यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन सी टेट फॉर प्राइमरी पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि मैं किस ऑप्शन के बारे में बात कर रहा था। तो देखिए जैसे ही आप सी टेट फॉर प्राइमरी के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें ये पूछा गया है कि डू यू हैव डिप्लोमा इन एजुकेशन। आपने क्या डिप्लोमा किया है, क्या डीएलएड किया है क्या, ये पूछ रहे हैं। या फिर पास्ड और हैज़ बीन एडमिटेड, या तो आप उत्तीर्ण हो चुके हैं या तो फिर आपने एडमिशन ले लिया हो या फिर इज़ परस्यूइंग इन डिप्लोमा, या तो आपका वो कोर्स चल रहा हो, तब तो आप इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। आपका इस एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, ऐसा इनके कहने का मतलब है। और अगर आप पेपर 2 भी दिलाना चाहते हैं पेपर 1 के साथ मिडिल के लिए, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो दूसरा है, फिर उससे संबंधित जानकारी ये आपसे पूछेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है। ऊपर जो पूछ रहा है वो डिप्लोमा डीएलएड के लिए है, हम यहाँ पे यस करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे भरना है डिप्लोमा इंस्टीट्यूट नाम। आप जिस भी संस्थान जिस भी इंस्टीट्यूट से डीएलएड कर रहे हैं उसका नाम यहाँ डालेंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा है डिप्लोमा पासिंग ईयर, डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष। यहाँ पे आप एक बार अपीयरिंग लिख के देख सकते हैं। अगर सबमिट ले ले तो अच्छी बात है, अगर सबमिट नहीं ले रहा है तो आप अपने से काउंट कर लेंगे कि कौन से ईयर में कौन से वर्ष में आपका डीएलएड का फाइनल एग्ज़ाम होगा, कब उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ सकता है, ये अंदाज़ा लगा के आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद नीचे है क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री डिप्लोमा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हैं। डू यू हैव डिग्री इन एजुकेशन, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके बीएड के बारे में बात चल रहा है तो यहाँ पे भी आप यस करेंगे। यस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जिसमें आपसे पूछा गया है ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट नाम। आपने ग्रेजुएशन किस संस्था से किया है वो डिटेल यहाँ पे भरेंगे और ग्रेजुएशन पासिंग ईयर स्नातक उत्तीर्ण वर्ष, आपका ग्रेजुएशन कब पास आउट किया है आपने उसको आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद नीचे आपको सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट। अगर आप साइंस एंड मैथ्स वाले हैं तो ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सोशल साइंस वाले हैं तो नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे साइंस एंड मैथ्स के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। क्लियर है। चलिए अब इन चीज़ों को जो भी भरना है वो मैं भर देता हूँ। सभी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सभी डिटेल भरने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने आपने जो प्रोफाइल में डिटेल भरा था, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका नाम, सब चीज़ यहाँ पे शो होने लगेगा, ऑटो फिल रहेगा, आपको कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे एग्ज़ाम फीस शो होगा और साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम सिटी चुनने को कहा जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका सभी जानकारी शो होगा जैसा कि आपने प्रोफाइल बनाते वक्त भरा था, आपका नाम, फ़ोटो, सिग्नेचर, सब चीज़। अदर इन्फॉर्मेशन भी ऑलरेडी फिल है, परमानेंट एड्रेस भी फिल है। अब यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम फी डिटेल दिया गया है, परीक्षा शुल्क विवरण 500 शो हो रहा है यहाँ पे। रीज़न इसका ये है कि मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सिलेक्ट किया है और मेरा कैटेगरी ओबीसी है, इसलिए 250 दोनों का 500 हो गया। क्लियर है। इस चीज़ को आपको नोट डाउन करके रखना है कि ये जो पैसा है, ये जो अमाउंट है और आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इसका पेमेंट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसका पेमेंट आप अपने ही अकाउंट से करें, अपने नेट बैंकिंग से या फिर अपने फ़ोनपे से, जीपे से, जैसा भी हो। क्योंकि अगर आप कैफ़े वाले से कराएंगे तो पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा। आपकी चिन पहचान का है तब तो अच्छी बात है, आप उनसे बता सकते हैं पहले से कि पैसा वापस आ जाएगा तो मुझे दे दीजिएगा, तो हो सकता है वो आपको दे दें। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपना एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है एग्ज़ाम सिटी, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी सिटी में अपना एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आई एग्री, मैं सहमत हूँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिया गया है इसको एज इट इज़ फिल करेंगे। चलिए मैं फिल करके नेक्स्ट स्टेप आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये आपसे बोलेगा कि आवेदन सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को एक बार चेक कर लें, कहीं कोई इशू तो नहीं है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, आप उसे क्रॉस चेक कर लेंगे।
अब अगर सब चीज़ ओके है तो यहाँ पे आप कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगला स्टेप सिंपल है, आपको यहाँ पे सिर्फ पेमेंट करना है। पेमेंट गेटवे आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2, पेमेंट गेटवे 3 कोई भी एक गेटवे सिलेक्ट करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से बहुत से तरीक़ों से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप अपने अकाउंट से पैसे कटे इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप नेट बैंकिंग नहीं चलाते हैं तो आप यूपीआई सेलेक्ट करें और यूपीआई से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर अपना यूपीआई आईडी डाल के पे कर सकते हैं, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठे आपको ये पैसा आपके ही अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाए। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फॉर्म फिल कैसे करना है ये आपको क्लियरली समझ आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सीजी टेट का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं और तैयारी के लिए जुड़े रहिए चैनल से। इस चैनल पर ऑलरेडी हमने प्रॉपर तैयारी जो है स्टार्ट कर दिया है और कुछ क्लासेस अपलोडेड है, उसे आप एक बार देखिए, फॉर श्योर वो आपको हेल्प करेगा, आपको पसंद आएगा। देन आप डिसाइड कीजिए कि आपको आगे इस चैनल के थ्रू तैयारी कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।